आज की क्लास में हम देखने वाला है शुभंकर। कौन कौन से ज़िले के कौन कौन से शुभंकर हैं। तो देखिए 33 ज़िले हैं, 33 ज़िलों के अलग अलग 33 शुभंकर हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से ज़िले के कौन कौन से शुभंकर हैं। देखो, ये सबसे पहले है डूंगरपुर। डूंगरपुर का शुभंकर क्या है? दहोक। अब देखिए, आप सबको पता है दहोक कहाँ पे होती है। दहोक कहाँ होती है? डूंगर में। आपको सबको पता है गांव में रहने वालों को कि दहोक कहाँ होती है? डूंगरपुर में। तो आपको डूंगरपुर से याद रह जाएगा दहोक। फिर इसके बाद में चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का क्या है? चौसिंगा। अब देखो, चित्तौड़गढ़ का क्या है? चौसिंगा। अब इन दोनों के देखो स्टार्टिंग वर्ड देखिए, चित्तौड़गढ़ और चौसिंगा। ची चौ याद रह जाएगा आपको, ची चौ। चित्तौड़गढ़, चौसिंगा। चित्तौड़गढ़, चौसिंगा, ची चौ। फिर इसके बाद में है कोटा। कोटा का क्या है? उदबिलाव। कोटा का क्या है? उदबिलाव। अब देखिए, सारी कोचिंग आईआईटी वगैरह की सारी कोचिंग कोटा में है। तो वहाँ के बच्चे क्या होते हैं? बच्चे क्या होते हैं? उदबिलाव। अपन बोलते हैं ना, जो ज़्यादा बच्चा उद्यम करता है उससे बोलते हैं ना उदबिलाव। जो ज़्यादा ज़्यादा बच्चा शैतान होता है उससे क्या बोलते हैं अपन? उदबिलाव। तो कोटा में सारे बच्चे उदबिलाव है। फिर इसके बाद में है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का क्या है? छोटा किलकिला। अब देखिए, हनुमानगढ़, हनुमान जी तो शरीर में आकार में बहुत बड़े थे, लेकिन इनका जो शुभंकर है क्या है? छोटा। तो आपको याद रह जाएगा, हनुमान जी तो बहुत बड़े थे लेकिन शुभंकर है उनका जो छोटा है। ठीक है, हनुमानगढ़ का याद रह जाएगा, छोटा किलकिला। फिर इसके बाद में देखना सीकर। सीकर का क्या है? शाहीन। सीकर का क्या है? शाहीन। अब देखिए, मेरा नाम, मैंने तो इसको इस तरह से याद किया था, मेरा नाम सीकर, मेरा नाम शेखर है। तो मैंने इसको क्या याद किया था कि शेखर तो शाहीन है, शेखर तो शाही है। तो मैंने शेखर से याद रह गया सीकर, और शाही से याद रह गया शाहीन। तो मैंने कैसे याद किया था? शेखर तो शाही है। आप भी अब लिंक कर लेना, सीकर, शाहीन। बांसवाड़ा, जलपीपी। अब देखिए, इसे किस तरह से याद किया था, बांसवाड़ा जलपीपी को। देखिए, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। तो अब देखिए, वहाँ बारिश ज़्यादा होगी तो सबको ये कहेंगे जल पी पी। जल मतलब पानी, वहाँ हर किसी को पानी पिलाएंगे। वहाँ बारिश ज़्यादा होगी डूंगरपुर बांसवाड़ा में, तो वहाँ हर किसी को पानी पिलाएंगे, जल पी पी। उससे जो भी आएगा अपने घर उससे कहेंगे जल पी पी, उसको प्यास नहीं होगी तो भी। फिर इसके बाद में आती है बूंदी। बूंदी का क्या है? सुरखाव। अब बूंदी होती है, अपने गांव में शादी में बूंदी बनाते हैं। उनको अपन कैसे खाते हैं? सुखा के खाते हैं। तो बूंदी का क्या हो गया? सुरखाव। जो शादी में बूंदी होती है उनको कैसे खाते हैं? सुखा के। तो बूंदी का क्या हो गया? सुरखाव। अब देखिए, टोक का क्या है? हंस। टोक का क्या है? हंस। और नागौर का क्या है? राजहंस। टोक का क्या है? हंस। टोक, हंस, और फिर नागौर, राजहंस। टोक, हंस, नागौर, राजहंस। दो बार बोलिएगा, साथ में पेयर बना के याद कीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। टोक, हंस, नागौर, राजहंस। टोक, हंस, नागौर, राजहंस। फिर इसके बाद में झालावाड़। झालावाड़ का क्या है? गागरोनी तोता। अब आपको सबको पता है कि गागरोन दुर्ग का है झालावाड़ में। गागरोन दुर्ग का है झालावाड़ में। गागरोन दुर्ग का है झालावाड़ में। तो इन यहाँ झालावाड़ का शुभंकर भी क्या हो गया? गागरोनी तोता। इतने याद हो गए। अब आगे चलते हैं। मोर कहाँ का है? मोर कहाँ का है? भीलवाड़ा का। मोर कहाँ का है? भीलवाड़ा का। और देखो, खड़मोर कहाँ का है? अजमेर का। मतलब मोर भीलवाड़ा का, और मोर खड़ा हो गया अजमेर में जाके। मोर, भीलवाड़ा, खड़मोर, अजमेर। फिर इसके बाद में देखिए, इनको पेयर में याद करना है। फिर भट्ट तीतर, बीकानेर। भट्ट तीतर, बीकानेर। फिर काला तीतर, झुंझुनू। भट्ट तीतर, बीकानेर, काला तीतर, झुंझुनू। भट्ट तीतर, बीकानेर, काला तीतर, झुंझुनू। दो बार बोलोगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ तक हो गए। गोडाउन। गोडाउन कहाँ का है? जैसलमेर का। गोडाउन कहाँ का है? जैसलमेर का। गोडाउन, जैसलमेर। मरु लोमड़ी, बाड़मेर। मरु लोमड़ी, बाड़मेर। अब देखिए, बाड़मेर में पानी नहीं है तो लोमड़ी मर जाएगी। तो मरु लोमड़ी कहाँ का है? बाड़मेर का। फिर इसके बाद में खरगोश कहाँ का है? दौसा का। खरगोश कहाँ का है? दौसा का। खरगोश कहाँ का है? दौसा का। जंगली मुर्गा कहाँ का है? सिरोही का। जंगली मुर्गा कहाँ का है? सिरोही का। कब्र बिज्जू। कब्र बिज्जू कहाँ का है? उदयपुर का। कब्र बिज्जू कहाँ का है? उदयपुर का। अब देखो, इसको इस तरह से अपन को सिर्फ लिंक करना है, किसी भी तरह से कर ले। यहाँ पे कब्र की बात हो रही है और यहाँ पे उदय की बात हो रही है, तो अपोजिट हो गए। उदय मतलब उत्थान, तो यहाँ तो कब्र खुदने की बात हो रही है, और यहाँ पे उदय की बात हो रही है, मतलब पुनर्जन्म की बात हो रही है। मगर बारह। मगर कहाँ का है? बारह। तो इसको ऐसे ऐसे बोल लीजिएगा कि बाहर आ मगर, बाहर आ मगर, बाहर आ मगर। अपन कहते हैं ना बाहर आ मगर। तो मगर कहाँ का हो गया? बारह का। उड्डन गिलेरी कहाँ का है? उड्डन गिलेरी कहाँ की है? प्रतापगढ़ का। अब देखिए,
सीता माता अभ्यारण्य का में प्रतापगढ़ में। सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है? उड़न गिलहरी के लिए। तो आपको इससे 2-3 चीज़ याद हो गई। अगर आपको ये याद होगा सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी मिलती है और वो कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में, तो आप कर लोगे। और उड़न गिलहरी का पता होगा आपको, उड़न गिलहरी कहाँ का शुभंकर है? प्रतापगढ़ का। तो आपको याद रह जाएगा सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। और किसके लिए फेमस है? उड़न गिलहरी के लिए। फिर इसके बाद में आता है बाघ। बाघ कहाँ का है? सवाई माधोपुर का। आपको पता है रणथंभौर वगैरह आ रही है, सारे सवाई माधोपुर में रणथंभौर अभ्यारण्य वगैरह आ रहे हैं। और वो काई के लिए फेमस है? वो बाघ के लिए, मतलब टाइगर के लिए। तो बाघ कहाँ का है? सवाई माधोपुर का। उसके बाद आता है घड़ियाल। घड़ियाल कहाँ का फेमस है? करौली का। घड़ियाल कहाँ का फेमस है? करौली का। तो किसी भी तरह लिंक कर लेना। अब मान लो आपका कोई नोन है करौली में, तो अपन कहते हैं ना वो बहुत चालाक है, तो कह देना इस तरह से बोलना आपसे कि करौली के लोग ना घड़ियाल होते हैं, घड़ियाल जैसे प्रवृत्ति के होते हैं। करौली के लोग कैसे होते हैं? घड़ियाल जैसे प्रवृत्ति के, मतलब चालाक होते हैं। फिर इसके बाद में आता है पंचीरा। पंचीरा कहाँ का है? धौलपुर का। पंचीरा कहाँ का है? धौलपुर का। सारस कहाँ का है? भरतपुर का। सारस कहाँ का है? भरतपुर का। अपन को लिंक करना है किसी भी तरह से कर लेना। मान ले आपका कोई नोन है भरतपुर में रहता है, तो 2-3 बार बोलना उसकी गर्दन, जो भी वहाँ रहता है XYZ, उसकी गर्दन कैसी है? सारस जैसी। उसकी गर्दन कैसी है? सारस जैसी। सामर कहाँ का है? अलवर का। अब देखिए, कल अपन ने नृत्य पढ़े थे। अपन ने पढ़ा था खारी नृत्य कहाँ का है? अलवर का। तो अपन ने उस टाइम पे बोला था कि अलवर का शुभंकर क्या है? सांबर है। और सांबर कैसा है? खारा है। तो इससे 2 याद रह जाएंगे अपन को कि अलवर अलवर का जो शुभंकर है वो तो है सांबर, और सांबर कैसा है? खारा है। खारा है मतलब कि वहाँ का खारी नृत्य कहाँ का है? अलवर का। फिर इसके बाद में कृष्ण मृग। कृष्ण मृग कहाँ का है? चूरू का। कृष्ण मृग चूरू। फिर इसके बाद में कुरंजा। कुरंजा कहाँ का है? जोधपुर का। कुरंजा कहाँ का है? जोधपुर का। फिर इसके बाद में तेंदुआ। तेंदुआ कहाँ का है? पाली का। तेंदुआ कहाँ का है? पाली का। फिर इसके बाद में भेड़िया। भेड़िया कहाँ का है? राजसमंद का। भेड़िया कहाँ का है? राजसमंद। फिर इसके बाद में चिंकारा। चिंकारा कहाँ का है? श्रीगंगानगर का। चिंकारा कहाँ का है? श्रीगंगानगर का। और चीतल। चीतल कहाँ का है? जयपुर का। जयपुर का चीतल। भालू कहाँ का है? जालोर का। देखो, अब देखो, अपन को पता है सुंडा माता अभ्यारण्य है, वो किसके लिए फेमस है? भालुओं के लिए। और वो कहाँ पे है? जालोर में। तो आपको 2 चीज़ें याद हो गई। सुंडा माता अभ्यारण्य कहाँ पे है? जालोर में। और किसके लिए फेमस है? भालुओं के लिए। तो आइए एक बार फिर से देखिए सभी को। डूंगरपुर का क्या है? धौक। डूंगरपुर का धौक। चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा। कोटा का उदबिलाव। हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला। सीकर का शाहीन। बांसवाड़ा का जलपीपी। बूंदी का सुरखाव। टोंक का हंस। नागौर का राजहंस। झालावाड़ का गागरोनी तोता। मोर भीलवाड़ा। खड़मोर अजमेर। भटतीतर बीकानेर। काला तीतर झुंझुनू। गोडावन जैसलमेर। मरु लोमड़ी बाड़मेर। खरगोश दौसा। जंगली मुर्गा सिरोही। कब्र बिज्जू उदयपुर। मगर बारा। उड़न गिलहरी प्रतापगढ़। बाघ सवाई माधोपुर। घड़ियाल करौली। पंचीरा धौलपुर। सारस भरतपुर। सांबर अलवर। कृष्णमृग चूरू। कुरंजा जोधपुर। तेंदुआ पाली। भेड़िया राजसमंद। चिंकारा श्रीगंगानगर। चीतल जयपुर। और भालू जालोर। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।